150 से अधिक यहाँ पर जो है वो क्वार्टर बनाए गए हैं। ये आम जनता का पैसा से बनाया गया है। विधायक लोग यहाँ पर बैठेंगे। विधायक जी, एक ही तरह का बिल्डिंग है, एक ही तरीके का एमएलए क्वार्टर है और सभी माननीय विधायक जो नव निर्वाचित होकर के आए हैं उनको नए इस एमएलए क्वार्टर में आना है। बिहार विधानसभा का चुनाव जब आप जीतते हैं तो कई सुविधाओं को भी आपको सरकार के तरफ से दिया जाता है, जिसका आपको सीधे फायदा होता है। बिहार विधानसभा चुनाव जीतने के बाद विधायक जहाँ विधानसभा के अध्यक्ष सदस्य बनते हैं, वहीं पर उन्हें सरकार के द्वारा एक आलीशान बंगला दिया जाता है। देखिए, बिहार सरकार के द्वारा 150 से अधिक नए एमएलए क्वार्टर जो है बनाए गए हैं, जो तमाम बिहार के अलग अलग विधानसभा के जो लोग हैं, जो विधायक हैं खास करके, उनके लिए ये व्यवस्था किया गया है। आज हम आपको दिखाने वाले हैं कि आखिरकार सरकार के द्वारा एमएलए के इस क्वार्टर में क्या कुछ सुविधाएं दी जाती है, क्या कुछ व्यवस्था दी जाती है। देखिए, अभी तक आप देख रहे होंगे मेरे पीछे, हम चाहेंगे दिखाइए चारों तरफ, ये तमाम 150 से अधिक यहाँ पर जो है वो क्वार्टर बनाए गए हैं और सब एक तरह का ही है, कोई अलग नहीं है, सब एक तरह का डिज़ाइन है। अब इसमें अभी तक किसी भी विधायक का प्रवेश नहीं हुआ है, क्योंकि विधानसभा का सत्र चल रहा है और विधानसभा के सत्र के बाद जो है इसमें जब सारा कार्रवाई हो जाएगा उसके बाद सभी को चाबी सौंपा जाएगा और सभी लोग यहाँ पर गृह प्रवेश करेंगे। लेकिन हम आपको बताने वाले हैं कि आखिरकार एमएलए जो चुनाव जीत करके आते हैं पटना में, उनके लिए सरकार की तरफ से क्या कुछ व्यवस्था की गई है। हम आज आपको एमएलए क्वार्टर का पूरा जो है डिज़ाइन दिखाने वाले हैं, पूरी व्यवस्था दिखाने वाले हैं। तो आइए हमारे साथ में। तो ये एमएलए क्वार्टर का जो सबसे पहले आता है ये पार्किंग एरिया है, यहाँ पर गाड़ी लग सकता है आपको। उसके बाद में एक यहाँ पर देखिए साफ सफाई का भी काम चल रहा है। अभी कई ऐसे क्वार्टर हैं जो अभी तैयार हो रहे हैं, कई क्वार्टर हैं जो तैयार हो चुके हैं, चूँकि अब विधानसभा का समय है। वहीं अगर बात करें तो ये गार्डिंग एरिया है, यहाँ पर सिटिंग व्यवस्था रहेंगी, बैठेंगे यहाँ पर माननीय विधायक लोग और कई ऐसे आप देख रहे होंगे कि अपना डेकोरेशन भी इधर कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल ये जो व्यवस्था है वो यही आपको मिलेगा, इसके अलावा कुछ नहीं। दो यहाँ पर रूम है, एक हम चाहेंगे ऊपर आ जाइए, एक साइड से भी यहाँ पर एक दिया गया है, गेट दिया गया है और जो सीधे तौर पे अंदर में निकलता है। लेकिन हम अंदर का आपको नज़ारा दिखाते हैं कि अंदर में क्या कुछ व्यवस्था यहाँ है। तो जैसे ही आप अंदर की ओर आते हैं आपको सीढ़ी मिलता है। यहाँ पर देखिए पूरी बिजली की व्यवस्था फुल जो है फर्निश तो है ही, प्लस में पूरी वायरिंग के साथ किसी तरीके की कोई भी माननीय विधायक को जो है परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। प्लस यहाँ पर जैसे ही आप आते हैं तो ये हॉल है और देखिए हॉल यहाँ पर बना हुआ है और इस हॉल में ऑलरेडी एक डाइनिंग टेबल विथ 8 लोग की व्यवस्था है। ये पूरा फर्निश्ड कहिए। एक यहाँ पर रूम हो गया, ये आपको एक हॉल हो गया जो कि जिसका रास्ता बाहर से भी है, इसे गेस्ट रूम भी कह सकते हैं। यहाँ सोफ़ा यहाँ पर लगाया गया है, एक टेबल है, बेड भी दिया गया है। लाइटिंग के देखिए जिस तरीके की यहाँ पर व्यवस्था है, शानदार लाइटिंग की गई है और ये सब जो है एक विधायक को मिलने वाला है। सोफ़ा की व्यवस्था है, जो विधायक जी लोग आएंगे, जो भी आम जनता जो विधायक से मिलने आएंगे वो सीधे तौर पे बाहर से ही यहाँ आ सकते हैं। ये गेस्ट रूम के तौर पे इसको इस्तेमाल किया जाएगा। उसके बाद अगर बात की जाए तो एक इधर से भी रास्ता है जो जिसका रास्ता हमने कहा था कि साइड से है, तो दोनों तरफ से रास्ता है, अंदर से भी है और बाहर से भी है। एक ये रूम हो गया जिस रूम में आप रहेंगे, विधायक जी लोग रहेंगे और ऊपर में भी है। लेकिन इससे आप चूँकि कोई बाहर का भी लोग आए तो यहाँ पर रहने की व्यवस्था किया जा सकता है। बाहर से भी इसका रास्ता है। यहाँ से देखिए डायरेक्ट जो है, हम चाहेंगे अंदर आइए, डायरेक्ट यहाँ से अंदर हॉल की तरफ ये निकल जाता है रास्ता। अभी बंद, हाँ खुला है। ये आप सीधे आप गेस्ट रूम की तरफ जा सकते हैं। सीधे यहाँ से आप गेस्ट रूम की तरफ। फर्निश्ड की बात करें तो देखिए बेड लगा हुआ है, मतलब ये मिला है, इसके ऊपर आप अपना बेड लगा सकते हैं। वहीं पर आप देखिए वार्डरूम भी बनाया हुआ है, आप सामान आपका है तो वो आप रख सकते हैं। उसके बाद इधर आइए, हम जी इसी रूम के साथ एक अटैच बाथरूम की भी यहाँ पर व्यवस्था है। ये अटैच बाथरूम के साथ ये एक रूम यहाँ पर मिला हुआ है। उसके बाद अगर बात की जाए तो हम एक रास्ता देखिए, हम दिखाइए, गेट है सामने और ये गेट चूँकि बाहर से भी आप सीधे तौर पे अंदर आ सकते हैं। दूसरी तरफ ले जाएं आपको तो ये आप सीधे हॉल है, पंखा वगैरह लगाया हुआ है, सारी सुविधाएं हैं। अब ये देखिए किचन, कितना बड़ा किचन है और ये पूरी तरीके से सारी व्यवस्था जो है वो यहाँ पर की गई है। देखिए इतना बड़ा जो है किचन का व्यवस्था दिया गया है, इसमें भी फर्निश्ड
पूरा देखिए व्यवस्था किस तरीके से है। आप सामान रख सकते हैं, जो भी आपको किचन से जुड़े हुए सामान होते हैं, क्रोकरी से, वो रख सकते हैं। और पूरा बनाया गया है। देखिए किस तरीके से कोई भी जो विधायक है उनकी अपनी एक लग्जरियस लाइफ होती है और उसको पूरा मेंटेन करने की जो है व्यवस्था यहाँ पर है। हर तरफ जो है पूरा सेटिंग बनाया गया है किस तरीके से, बाथरूम वगैरह, नल जल सब की व्यवस्था है यहाँ पर। देखिए ये एक आपको बात करें तो ये बाहर हम आ जाते हैं, किचन से सीधे आप बाहर आ सकते हैं। गैस की भी वैसे अगर गैस में प्रॉब्लम होती है या सफोकेशन होता है तो आप इधर आ सकते हैं। और एक अच्छा स्पेस दिया गया है टहलने के लिए, और इससे जो है आप अंदर जा सकते हैं। हम जो अंदर आइए और अंदर की व्यवस्था भी आपको दिखाए कि क्या कुछ अंदर में व्यवस्था और होने वाला है। ये तो किचन हमने दिखा दिया आपको, गेस्ट रूम दिखा दिया, एक रूम दिखा दिया। उसके बाद देखिए ये डाइनिंग हॉल है और यहीं से एक और रास्ता निकलता है जो बाहर की ओर जाता है, जो सीधे आप देख सकते हैं कि यहाँ आप बैठ भी सकते हैं। यहाँ एक वेसिंग लगा दिया गया है, आईना है, सारी व्यवस्था यहाँ पर ऑलरेडी किया हुआ है, पंखा का सुविधा दिया गया है। ये आम जनता के पैसा से बनाया गया है, जो अब यहाँ पर माननीय विधायक लोग यहाँ रहने वाले हैं। अब अगर बात की जाए तो एक ये रूम है जिसे ऑफिस के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। जो काम होता है विधानसभा से जुड़े हुए जो मुद्दे होते हैं उससे जुड़े हुए विधायक लोग यहाँ पर बैठेंगे, विधायक जी, और तमाम उनके जो कर्मी हैं वो रहेंगे। और ये देखिए अटैच बाथरूम भी यहाँ पर एक दिया गया है, अटैच बाथरूम की सुविधा भी यहाँ है। तो ये फुल फर्निश, देखिए कुर्सी की, नए कुर्सी की व्यवस्था, टेबल की व्यवस्था, अलमारी देखिए किस तरीके से किया गया है। और किसी को अंदर से आने की भी ज़रूरत नहीं है, क्या सोच के साथ बनाया गया है। देखिए एक यहाँ पर भी गेट दिया गया है ताकि कोई भी आए तो सीधे यहाँ आ सकता है। इसे ऑफिस के रूप में इस्तेमाल किया जाना है। हम चाहें कि ऊपर में लेकर के आपको चलते हैं, ऊपर में क्या कुछ व्यवस्था यहाँ पर दिया गया है। तो अभी तक हमने आपको ग्राउंड फ्लोर का दिखाया, फर्स्ट फ्लोर की सुविधाओं को दिखाते हैं कि फर्स्ट फ्लोर पर क्या कुछ व्यवस्था है। आप यहाँ से सीधे ऊपर आते हैं सीढ़ियों के माध्यम से। लाइटिंग देखिए कितना शानदार व्यवस्था दिया गया है यहाँ पर, पूरी तरीके से कहिए कि लाइटिंग किया गया है, किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं। और सुरक्षा के भी यहाँ पर इंतज़ाम बहुत बढ़िया है। आते हैं, जैसे ही आप फर्स्ट फ्लोर पे आते हैं एक गेट आपको मिलता है, इस गेट को खोलते हैं तो फिर एक और यहाँ देखिए शानदार एक छोटा सा हॉल, इसको आप डाइनिंग रूम के तौर पे भी इस्तेमाल करिए, या जैसे एक और यहाँ पर गेस्ट रूम की तरह दिया गया है, आप बैठ सकते हैं अपने फैमिली के साथ में। ये व्यवस्था देखिए किस तरीके से, सोफ़ा यहाँ भी है, यहाँ भी रखा हुआ है। उसके बाद आप बाहर भी आ सकते हैं। बाहर चले उससे पहले हम चाहेंगे कि आपको रूम दिखलाते हैं कि रूम की क्या यहाँ पर व्यवस्था है। देखिए आप आइए तो इस जैसे ऊपर में आते हैं उसी तरीका का स्ट्रक्चर के साथ एक रूम अटैच बाथरूम के साथ बनाया गया है। डबल बेड की व्यवस्था, प्लस में वो तमाम अलमीरा बनाया गया है ताकि सामान वगैरह रख सके। और इससे बाहर भी आप सीधे जा सकते हैं, यानी कि रूम में बैठे बैठे आप बाहर टेरेस पे भी जा सकते हैं। अगर बात की जाए इसके अलावे एक और यहाँ पर है, ये ऊपर की ये व्यवस्था है, एक और रूम विथ अटैच बाथरूम। देखिए एसी वगैरह सब लगा हुआ है इसमें, और एसी की भी यहाँ पर उसी तरीके की व्यवस्था है, अटैच बाथरूम है। और देखिए किस तरीके से ये व्यवस्था, एक एमएलए क्वार्टर का हम पूरा जर्नी आपको दिखा रहे हैं कि एमएलए क्वार्टर में क्या कुछ व्यवस्था होने वाला है और माननीय विधायकों को क्या कुछ इसका सुविधा मिलने वाला है। अगर अब बात की जाए तो ये तो 2 रूम हो गए, उसके बाद एक और यहाँ पर रूम है जो हम फर्स्ट फ्लोर की चर्चा कर रहे हैं। ये रूम भी है, मतलब 3 रूम विथ अटैच बाथरूम, फुल फर्निश्ड। अलमीरा देखिए यहाँ पर लगाया गया है, एसी है यहाँ पर और विथ बाथरूम। और ये देखिए एक और यहाँ पर छोटा सा रूम दिया गया है जिसको आप पूजा घर बना सकते हैं या एक स्टोर रूम बना सकते हैं। एक और यहाँ पर व्यवस्था दिया गया है, आप इस के रास्ते से बाहर भी जा सकते हैं। तो 2 रास्ते भी दिए गए हैं ताकि आप एंट्री करें। 3 बेडरूम की व्यवस्था, एक नीचे गेस्ट रूम की व्यवस्था, ऑफिस है और किचन देख ही रहे हैं आप, एक छोटा सा हॉल है। वहीं पर 2 आपको
हॉल, छोटा हॉल का व्यवस्था है। एक तो नीचे जो बड़े लेवल पे है जहाँ पर आप पब्लिकली आकर बैठ सकते हैं, जो लोग आएंगे, गेस्ट आएंगे, उनको बैठा सकते हैं। वहीं पर फरियादी, अपने क्षेत्र के जो विधायक के लोग आएंगे, माननीय विधायक के, उनके लोगों के लिए ऑफिस की व्यवस्था, एक गेस्ट रूम की व्यवस्था अगर क्षेत्र से कोई आए तो, और पर्सनल व्यवस्था के लिए देखिए क्या सोच है सरकार की कि पर्सनल व्यवस्था भी होनी चाहिए, प्राइवेसी भी भंग ना हो। उसके लिए 3 रूम दिया गया है विथ फुल फर्निश्ड अटैच बाथरूम, एक छोटा सा हॉल जिस पर आप आराम से सोफा पर बैठकर फैमिली के साथ समय व्यतीत कर सकते हैं। आपको हमने कहा कि आप जैसे ही आप आते हैं तो ये आपको गेट है, इस गेट को खोलने के बाद सीधे तौर पे आप टेरेस पे आ जाते हैं और यहाँ का नज़ारा हम आपको दिखाते हैं किस तरीके का, जो नज़ारा उधर का अंदर में गूंज रहा था, ये नज़ारा देखिए किस तरीके से। तमाम यहाँ पर एक ही तरह का बिल्डिंग है, एक ही तरीके का एमएलए क्वार्टर है और सभी माननीय विधायक जो नवनिर्वाचित होकर के आए हैं उनको नए इस एमएलए क्वार्टर में आना है और गृह प्रवेश करेंगे। लेकिन उसके बाद जो है, चूँकि विधानसभा सत्र चल रहा है, उसके बाद वो यहाँ पर आएंगे, लेकिन उसके लिए अभी से ही फुल फर्निश्ड व्यवस्था कर दी गई है। अगर हम बात करें तो आइए और ऊपर में लिए चलते हैं कि ऊपर में क्या कुछ इसकी व्यवस्था है। ये देखिए फुल फर्निश्ड एक एमएलए क्वार्टर जो तमाम सुख सुविधाओं के साथ लैस है। उसके बाद इसके ऊपर में छत है, इसके ऊपर में रूम की व्यवस्था वैसी नहीं है, एक ही यहाँ पर है जिसमें 3 रूम अटैच दिया गया है। ऊपर में आप जैसे ही आते हैं एक छोटा सा यहाँ देखिए गेट दिया गया है, एक रूम यहाँ पर व्यवस्था दिया गया है। गार्ड वगैरह भी रहते हैं विधायक जी लोग के साथ में, तो उनके लिए भी एक व्यवस्था है यहाँ पर। तो देखिए एक छोटा सा फ्लैट है ये, जिसको आप कह सकते हैं कि स्टाफ के लिए रहने के लिए देखिए कैसे यहाँ पर जो है एक रूम दिया गया है। मतलब जो गार्ड वगैरह हैं वो भी यहाँ पर रह सकते हैं। आइए अंदर आइए, गूंज रहा है आवाज़ इस वक्त। देखिए ये व्यवस्था दिया गया है, इस पर अभी कोई फर्निश नहीं है, पंखा लगा दिया गया है। मतलब जो गार्ड वगैरह लोग रहेंगे वो यहाँ पर रह सकते हैं। नीचे फर्स्ट फ्लोर पे विधायक जी अपने परिवार के साथ रहेंगे, नीचे जनता के लिए वो जगह दिया गया है। ऊपर में जो विधायक जी के साथ गार्ड वगैरह रहते हैं उनके लिए ये रूम की व्यवस्था की गई है। इस रूम के साथ एक छोटा सा देखिए यहाँ किचन की व्यवस्था है, ये छोटा सा। वहीं पर ये बाथरूम की व्यवस्था है, स्नान घर का ये जो है बाथरूम है। तो ये व्यवस्था एक छोटा सा वो स्टाफ क्वार्टर के लिए है, मतलब जो एक स्टोर रूम इसको कहिए। इसमें भी देखिए पंखा लगाया गया है, फुल व्यवस्था किया गया है। तो ये व्यवस्था जो है ये स्टाफ के लिए, यानी जो गार्ड रहेंगे, जो उनके निजी अपने कर्मी रहते हैं, उसके लिए इस फ्लैट में व्यवस्था दिया गया। हम लेके आइए और इसके बाद जो है आपको ये पूरा ये छत आपको मिलता है, जहाँ पर आप जो है अपना कीमती समय व्यतीत करते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। देखिए ऊपर में, इसके ऊपर में टंकी की व्यवस्था, 1500 लीटर टंकी और प्लस 5 यानी 2000 लीटर पानी की व्यवस्था भी यहाँ पर की गई है। तो ये एक एमएलए क्वार्टर की खासियत, उसकी सुविधाएं जो सरकार के द्वारा एक विधायक को मिलती हैं। और ये सेम देखिए किस तरीके से, अब दिखाइए, हम छत पे हैं इस वक्त, टेरेस में हैं, सबकी सेम, एक तो डिज़ाइन भी सेम है, प्लस में सुविधाएं एसी के साथ। तमाम रूम में एसी लगाया गया है, अटैच व्यवस्था दिया गया है, बाथरूम के साथ रूम दिया गया है फुल फर्निश। ये हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि एमएलए क्वार्टर में क्या कुछ सुविधा है। लगातार बने रहिए, देखते रहिए बुलेटिन न्यूज़ टीवी।